हेलो डियर स्टूडेंट। हम आज सभी राज्य के पुलिस और आर्मी के जीके अथवा जीएस के 1000 मोस्ट क्वेश्चन के आंसर हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्ण स्टडी पॉइंट पर। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो इसका सही उत्तर है रेड नापर। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है विकिरण द्वारा। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? इसका सही उत्तर है वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? इसका सही उत्तर है डेसिबल में। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है एपीकल्चर। अगला प्रश्न, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है होम पेज। अगला प्रश्न, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह। सौर मंडल की आयु कितनी है? इसका सही उत्तर है 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है हेली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? इसका उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका उत्तर है 500 सेकंड। अगला प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? इसका सही उत्तर है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है हार्डवेयर। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? इसका उत्तर है रेडोन। अगला प्रश्न, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका उत्तर है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर है थायराइड। अगला प्रश्न, संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी जीव कौन सा है? इसका उत्तर है व्हेल मछली। अगला प्रश्न, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है
लैंड स्टेनर ने। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम का प्रमुख एस्क कौन सा है? इसका उत्तर है बॉक्साइट एस्क। अगला प्रश्न, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इसका सही उत्तर है स्पुतनिक 1 उपग्रह। अगला प्रश्न, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है डायनेमो यंत्र के द्वारा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? इसका उत्तर है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम धातु। अगला प्रश्न, किस ग्रह को शांति तारा कहते हैं? इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न, पृथ्वी के 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर है 4 मिनट। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? इसका सही उत्तर है जिप्सम से। अगला प्रश्न है, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? इसका सही उत्तर है गलफड़ों से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न, दूध से आइसक्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? इसका सही उत्तर है अपकेंद्री बल द्वारा। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है मुंबई में। अगला प्रश्न, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड द्वीप को। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है कपास की फसल के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? इसका सही उत्तर है नादिर शाह। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही उत्तर है अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? इसका सही उत्तर है 71% भाग पानी है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कोसी नदी। अगला प्रश्न, गैस सिलेंडरों में से लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? इसके उत्तर है इथाइल मरकैप्टेन। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन गैस का। अगला प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ओडिशा। अगला प्रश्न, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान देश से अलग होकर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में ww का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? इसका सही उत्तर है 1024 बाइट। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी कौन था? इसका सही उत्तर है बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? इसका सही उत्तर है 1940 में। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट ने।
अगला प्रश्न, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है अमर्त्य सेन को। अगला प्रश्न, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? इसका उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन वे की घोषणा की? इसका सही उत्तर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला प्रश्न, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? इसका सही उत्तर है हैदराबाद के निजाम ने। अगला प्रश्न, भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका उत्तर है गोंड। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर है भगत सिंह। अगला प्रश्न, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। अगला प्रश्न, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? इसका सही उत्तर है उधम सिंह ने। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? इसका उत्तर है सन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही उत्तर है 24 उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है जी बी मावलंकर। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसका उत्तर है दामोदर। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है बोमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने की है? इसका उत्तर है सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर सन 1913 में। प्रश्न नंबर अगला, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? इसका सही उत्तर है 1995 में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? इसका उत्तर है बहलोल लोधी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है? अगला इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है हनीमैन। अगला प्रश्न, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? इसका उत्तर है एथिलीन गैस। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला माह कौन सा है? इसका सही उत्तर है चैत्र माह। अगला प्रश्न, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये बांसुरी यंत्र को बजाते हैं। अगला प्रश्न,
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है अशोक ने। अगला प्रश्न, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य का। अगला प्रश्न, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है तना। श्रव्य प्रसारण में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है नेपाल देश में। अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका उत्तर है गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न, निर्विरोध चुनाए जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? इसका सही उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? इसका सही उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? इसका उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका सही उत्तर है पामीर या तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका सही उत्तर है मिहिर सेन। अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? इसका सही उत्तर है 746 वाट। अगला प्रश्न, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? इसका उत्तर है नायलॉन। अगला प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है 17 मीटर। अगला प्रश्न, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? इसका सही उत्तर है निर्वात में। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर है बैंगनी। अगला प्रश्न, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? इसका सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लाल, हरा और नीला। अगला प्रश्न, है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही उत्तर है हीलियम। अगला प्रश्न, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? इसका सही उत्तर है टिन व सीसा का। अगला प्रश्न, ग्लूकोमा शरीर के किस अंग से संबंधित है? इसका सही उत्तर है आंख।
अगला प्रश्न, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न, शनिवार किस धातु का अयस्क है? इसका सही उत्तर है पारा या मरकरी का। अगला प्रश्न, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर है विटामिन B3 की कमी के कारण। अगला प्रश्न, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? इसका सही उत्तर है विटामिन D। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? इसका सही उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर है डायोप्टर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? इसका सही उत्तर है सिलिकॉन की। अगला प्रश्न, पारसेक किसकी इकाई है? इसका सही उत्तर है खगोलीय दूरी की। अगला प्रश्न, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? इसका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है होमो सेपियंस। अगला प्रश्न, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है दादा भाई नेहरू। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? इसका उत्तर है पुष्कर में, राजस्थान में। अगला प्रश्न, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही उत्तर है मैडम मेरी क्यूरी। अगला प्रश्न, सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है काठमांडू, नेपाल में। अगला प्रश्न, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? इसका सही उत्तर है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? इसका सही उत्तर है कपिल देव। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका सही उत्तर है 12 सदस्यों को। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? इसका सही उत्तर है सन 1901 में शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? इसका सही उत्तर है टका। अगला प्रश्न, रामायण किसने लिखी? इसका सही उत्तर है महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है। अगला प्रश्न, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर दांत और मसूड़े। अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर है गोदावरी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, जापान की मुद्रा कौन सी है? इसका सही उत्तर है येन। अगला प्रश्न, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है
देहरादून। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका उत्तर है बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर है टेनिस खेल से। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन सी है? इसका उत्तर है संतोषी यादव। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? इसका उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न, संसद का उच्च सदन कौन सा है? इसका उत्तर है राज्यसभा। अगला प्रश्न, पंचतंत्र का लेखक कौन है? इसका उत्तर है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है पंचशील समझौता। अगला प्रश्न, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो इसका उत्तर है स्पेन देश ने जीता था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पूना के पास खड़ग बासला में। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका उत्तर है 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? सन 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की गई। अगला प्रश्न, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है टेनिस खेल में। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है जनरल KM करियप्पा। अगला प्रश्न, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर है मणिपुर राज्य का। अगला प्रश्न, भारतीय किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर है केरल राज्य में। अगला प्रश्न, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका सही उत्तर है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण कब लगता है? इसका सही उत्तर है पूर्णिमा वाले दिन। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है 8 अगस्त 1942 को भारत आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का ताप सामान्य रक्तदाब कितना होता है? इसका सही उत्तर है 80 से 120 mmHg। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किसने लिखी? तो इसका उत्तर है तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? इसका सही उत्तर है मई 1951 में नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही उत्तर है बैरोमीटर द्वारा। अगला प्रश्न, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? इसका सही उत्तर है भगत सिंह फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में। अगला प्रश्न, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन सा है? इसका सही उत्तर है अनिल कुंबले। अगला प्रश्न, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है रूस में। अगला प्रश्न, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर है 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB सर्वग्राही रक्त समूह है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है
हॉकी खेल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? इसका उत्तर है लोकसभा, जो कि भारतीय संसद का निम्न सदन है। अगला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो इसका सही उत्तर है 10 वर्षों बाद। अगला प्रश्न, मेघदूत किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है कालिदास। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर है क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है त्वचा को। अगला प्रश्न, स्काउट गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट बार्डेन पॉवेल। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है फुटबॉल। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है क्रिकेट खेल से। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? इसका सही उत्तर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? इसका सही उत्तर है सन 1961 में। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय से रेखा कौन सी है? इसका सही उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? इसका सही उत्तर है लियोनार्डो दा विंची की। अगला प्रश्न, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा राज्य का। अगला प्रश्न, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका सही उत्तर है 24 उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? इसका प्रश्न है सही उत्तर है भूटान। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद की। अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? इसका सही उत्तर है H1N1 नामक विषाणु से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया? इसका सही उत्तर है सबना अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका सही उत्तर है संसद के सदस्य। अगला प्रश्न,
विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन किन शहरों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। प्रश्न नंबर अगला, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ खोला? इसका सही उत्तर है सूरत गुजरात में। अगला प्रश्न, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है हॉकी खेल में। अगला प्रश्न, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? इसका सही उत्तर है पीटी उषा को। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? इसका सही उत्तर है उदयपुर को। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसका सही उत्तर है मुंबई में सन 1875 में। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 11 नवंबर को। अगला प्रश्न, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? इसका सही उत्तर है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को के जन्मदिन के रूप में। अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ट्रॉम्बे मुंबई में। अगला प्रश्न, सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है बाबर ने। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? इसका सही उत्तर है किरण बेदी। अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर है क्रिकेट खेल में। अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर है हीरा। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है डोवेल ने। अगला प्रश्न, विश्व मिलान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही उत्तर है शहनाई। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर है फिल्मों से संबंधित है। अगला प्रश्न, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? इसका सही उत्तर है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? इसका सही उत्तर है माइकल ओ डायर ने। अगला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या था? इसका उत्तर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? इसका सही उत्तर है मुगल बादशाह शाहजहां ने। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है पटियाला। अगला प्रश्न, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न,
भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है जेम्स वाट ने। अगला प्रश्न, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है इटली निवासी मार्कोनी ने। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इसका उत्तर है नागालैंड राज्य की। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला प्रश्न, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है श्री माओ भंडार नायके। अगला प्रश्न, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका उत्तर है कांस्य युग से। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? इसका उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न, उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? इसका उत्तर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका सही उत्तर है 7 रंग। अगला प्रश्न, भू स्थिर अब तो यार आवाज कैसे हो गया कि रति सुनाई देती है? इसका सही उत्तर है किलोमीटर। अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है लुई पाश्चर वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? इसका सही उत्तर है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका सही उत्तर है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर है प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? इसका सही उत्तर है एम्पियर। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है पोटेशियम। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज की? इसका उत्तर है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? इसका सही उत्तर है सिनकोना पौधे द्वारा। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? इसका उत्तर है रफलेसिया, जो संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर है हमिंगबर्ड, जो संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? इसका सही उत्तर है कुत्ता, जो कि मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु है।
अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, एल बी डब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है क्रिकेट से संबंधित। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? इसका सही उत्तर है ओजोन गैस। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है अजमेर में। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? इसका सही उत्तर है कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? इसका सही उत्तर है ज्योतिष ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के। अगला प्रश्न, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है नील नदी। अगला प्रश्न, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान समान हो जाते हैं? इसका सही उत्तर है -40 डिग्री सेल्सियस डिग्री पर। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु है? इसका सही उत्तर है तांबा और टिन। अगला प्रश्न, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है क्रिकेट से। अगला प्रश्न, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? इसका सही उत्तर है 1/2 सदस्यों का। अगला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? इसका उत्तर है 4 वर्ष का। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है सरयू नदी। अगला प्रश्न, जयपुर की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है आमेर के राजा सबाई जयसिंह। किया गया? इसका सही उत्तर है 1991 में। अगला प्रश्न, डूरंड कप किस किससे संबंधित है? इसका उत्तर है फुटबॉल से संबंधित। अगला प्रश्न, सन 1960 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसका उत्तर है रुडयार्ड किपलिंग को। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, अभिज्ञान बाहुल्य लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है कालिदास। अगला प्रश्न, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही उत्तर है ओडिशा राज्य का।
अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका उत्तर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? इसका उत्तर है 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? इसका सही उत्तर है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अगला प्रश्न, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका सही उत्तर है धर्मवीर। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? इसका सही उत्तर है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? इसका सही उत्तर है चावल को। अगला प्रश्न, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 15 जनवरी को। अगला प्रश्न, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है महान नदी पर। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? इसका सही उत्तर है शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। अगला प्रश्न, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? इसका सही उत्तर है अशोक चक्र पुरस्कार। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है करनाल, हरियाणा। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। अगला 1526, 1556 और 1764 की 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? इसका सही उत्तर है पानीपत, हरियाणा में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, 2014 में। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? इसका सही उत्तर है अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर है सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? इसका सही उत्तर है फ्रोबेल। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1961 में। अगला प्रश्न, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? इसका सही उत्तर है अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? इसका सही उत्तर है बैरम खान। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही उत्तर है सितार से। अगला प्रश्न, पेनल्टी का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है हॉकी से। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर है क्रिकेट। अगला प्रश्न, रूस की मुद्रा कौन सी है? इसका सही उत्तर है रूबल रूस की मुद्रा है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? इसका सही उत्तर है लोथल बंदरगाह। अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन से थे? इसका उत्तर है ऋषभदेव जी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? इसका उत्तर है लुम्बिनी,
जो नेपाल में है। अगला प्रश्न, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? इसका सही उत्तर है 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर है प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न, कटक किस नदी पर बसा है? इसका सही उत्तर है महानदी पर। अगला प्रश्न, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? इसका सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, LAN का विस्तार क्या होगा? इसका उत्तर है इस प्रकार है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है कुशीनगर में। अगला प्रश्न, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? इसका उत्तर है सन 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उड़ीसा पर अधिकार कर लिया? इसका उत्तर है सन 1764 में। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा? इसका सही उत्तर है बर्मा म्यांमार में। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका सही उत्तर है 9 जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका सही उत्तर है आलम आरा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? इसका सही उत्तर है 2,933 किलोमीटर। अगला प्रश्न, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में मान्यता दी? इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है पटना। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? इसका सही उत्तर है विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका सही उत्तर है 1969 में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बनाया गया? इसका सही उत्तर है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? इसका सही उत्तर है संपत्ति के अधिकार को। अगला प्रश्न, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? इसका सही उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? इसका उत्तर है बैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर जो अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? इसका सही उत्तर है अमेरिका का अलास्का राज्य। अगला प्रश्न, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न, हुमायूं कब किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है टेनिस खेल से संबंधित। प्रश्न,
तेलंगाना का कौन? इसका उत्तर है त्रिराज जो 2000। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? इसका सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही उत्तर है गुरु शिखर। अगला प्रश्न, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? इसका सही उत्तर है कनाडा देश की। अगला प्रश्न, किस देश की सीमा सबसे बड़ी है? इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? इसका सही उत्तर है क्यात। अगला प्रश्न, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? इस पर है क्षोभ मंडल, जो कि वायुमंडल की दूसरी परत है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा महासागर सागर कौन सा है? इसका उत्तर है दक्षिणी चीन सागर। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? इसका उत्तर है महाअभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? इसका उत्तर है सिक्किम। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? इसका सही उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? इसका उत्तर है कनिष्क। अगला प्रश्न, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है श्रीधरन। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर है सन 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? इसका उत्तर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला प्रश्न, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? इसका उत्तर है 3 माह तक। अगला प्रश्न, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका उत्तर है नेशनल हाईवे 7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? इसका उत्तर है चूना पत्थर का। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, केरल के तट को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है मालाबार तट। अगला प्रश्न, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? इसका सही उत्तर है पारसी धर्म की। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? इसका उत्तर है 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न, पानी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका सही उत्तर है H2। अगला प्रश्न, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर है हीरा। अगला प्रश्न, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 35%। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सिकंदर ने भारत पर
कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था। भारत का संविधान कितने समय में लिख करके तैयार किया गया था? तो दोस्तों भारत का संविधान लिख करके 2 साल 11 माह और 18 दिन में तैयार किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है अमेरिकी के संविधान यानी अमेरिका से हमारे मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्यपाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है? तो धारा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम बिजली घर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति निकेतन शांति निकेतन निकेतन शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शांति निकेतन की जो स्थापना की थी वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे इन्होंने हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान को लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ वो सन 1969 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना यानी देह त्याग यानी उन्होंने अपना जीवन का जो त्याग किया था वो जो घटना थी वो क्या कहलाई थी? तो जो घटना थी वो महापरिनिर्वाण कहलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब कहां और किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल की बात करें तो 483 बीसी राजगृह में। उस समय जो शासनकाल था वो अजातशत्रु का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों सूर्य की सतह जो होती है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो दोस्तों 73वां संविधान था जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगली स्लाइड लेता हूं अभी। तो अगली स्लाइड अभी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 701वां क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो वो उपराष्ट्रपति के लिए सौंपेगा। उपराष्ट्रपति के लिए सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमारे यहाँ 80 सीटें लोकसभा की हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो चौथी जो काउंसिल संरक्षण समिति जो हुई थी, जो किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये दोस्तों कनिष्क के संरक्षण में हुई थी और ये 98 एडी कुंडलवन, जहां कुंडलवन जो स्थित है वो कश्मीर में स्थित है, वहां हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो 21% ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन की बात करें तो 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की जो चौड़ाई की बात करें तो 1.676 मीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, मेला कहाँ पे भरता है लिख दिया है, तो दोस्तों यहां लगता है ये आएगा, लगता है। टाइपिस्ट पे मिस्टेक हो गई है। तो दोस्तों ये सोनपुर बिहार में है, जहां पे पशुओं का सबसे बड़ा मेला पूरे भारत में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? इसके लेखक की बात करें तो दोस्तों ये पाणिनि जी थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों ये बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन ये धातु होती है उसका बना होता है, जिसका जो प्रतीक है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरी बौद्ध कौंसल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? दोस्तों तो ये 250 BC में पाटलिपुत्र में दोस्तों अशोक के शासनकाल के समय में हुई थी। किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जिसको पाली भाषा में दोस्तों लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। अगला क्वेश्चन, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक की जो बात करें तो दोस्तों समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो कोंकण कहा जाता है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें 324 द्वीपों का एक समूह है, जिसे अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। ये अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों ये सचिव वित्त मंत्री मंत्रालय के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? दोस्तों तो 6 माह की अवधि हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, ये पुस्तकों के नाम हैं दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं। किसकी रचनाएं हैं? ये रचनाएं हैं
तो दोस्तों ये कालिदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? तो दोस्तों ये अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो दोस्तों पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत में 19% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नैनीताल के पास उत्तराखंड, ये नैनीताल का ये उत्तराखंड का ये जिला पड़ता है नैनीताल, वहां पे है। वारडी, ईगल, बोगी, फार, टी, हॉल, इन, वन शब्द, ये जो शब्द हैं ये किस किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये गोल्फ से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान, जिसका चौगान नाम जो दिया है, इसका जो नाम है वो पोलो है। खेलते समय घोड़े से गिरकर, दोस्तों ये चौगान जो खेल है वो घोड़ों से खेला जाता था, तो गिर करके उसको मृत्यु प्राप्त हुई। दोस्तों चौगान खेलते समय मृत्यु प्राप्त हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिनको चौगान खेलते समय मृत्यु की प्राप्ति हुई। गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो दोस्तों जयदेव जी ने लिखी थी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? दोस्तों 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घना पक्षी विहार की बात करें तो भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो आडोल्फ हिटलर की जीवनी है मीन कैंप। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्कस की दास कैपिटल रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया और वहां जो भी सोना था उसको वो ले गया अपने साथ। 737वां क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गंडा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा आसाम में पड़ता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये प्लेटो जी ने लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928, 1928 ओलंपिक में शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया? तो सासाराम बिहार में इसको दफनाया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों जेम्स चैडविक जी ने की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खान का जो संबंध है वाद्य यंत्र है तो दोस्तों सरोज से है।
सरोद जिसको वो बजाते थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों जोग या गरसुप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो दोस्तों चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है 3,85,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो दोस्तों भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.13 सेकेंड। पन्ना, मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो दोस्तों मिस्र कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। घना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट घना देश का पुराना नाम है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये दोस्तों तबला को बजाते थे, जिससे उनका संबंध है। अमेरिका की खोज किसने की? दोस्तों तो 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसका पूरा नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम को 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने दिया था। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलिवर और बिलीवर राइट बंधु जो थे, दो भाई थे, उनने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन वेनार्ड दक्षिणी अफ्रीका के जो थे, तो उन्होंने हृदय का प्रत्यारोपण किया। सात पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो सात पहाड़ियों का नगर की बात करें तो रोम कहलाता है। शक संपत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च सन 1957 में शक संपत को अपनाया गया। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 किलोमीटर पर ऊंचाई पर अगर जाओगे तो 165 मीटर की कमी होगी। किस ग्रह के चारों ओर विलय है? तो शनि ग्रह है, उसके चारों ओर विलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश दोस्तों थाईलैंड है, जहां सफेद हाथी पाए जाते हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया कंगारू देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। दोस्तों भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो तंजिंग नोरके और एडमंड हिलोरी, जो कि तंजिन नोरके जो था वो भारत का था और एडमंड हिलोरी जो थे न्यूजीलैंड के थे। पद्मावत की रचना किसने लिखी? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी ने पद्मावत की रचना की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जी जो थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क जी ने जर्मनी का एकीकरण किया था।
की लिखी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद जी ने सोजे वतन था संबंधित खां जी आंदोलन संबंध है, इन्होंने ही अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? तो जहांगीर ने दी थी। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ था? तो दोस्तों प्रथम व्यापार केंद्र बनाया उन्होंने गोवा में बनाया था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई? तो दिवाली वाले दिन स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई। कादम्बरी किसकी रचना है? तो दोस्तों कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों अरुणाचल राज्य में सबसे कम है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की होती है, जो लकड़ी वाली पेन होती हैं उनकी, लकड़ी वाली पेन। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। रिवर्स फिल्क का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? दोस्तों अमोनिया क्लोराइड पाया जाता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है मानस। और काजीरंगा विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो दोस्तों भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम का है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों श्रीनगर अशोक ने इसकी स्थापना की। गांधी इब्रन समझौता कहाँ गांधी इब्रन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण गंधक से रबड़ को गर्म करने की क्रिया कहलाती है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में हुआ था। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट होती है। तो दोस्तों यहां तक 800 क्वेश्चनों का हो चुके हैं और इस तरीके की जीएस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किशन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज यहाँ तक ही हो पाएगा और अगली नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए जो बेल आइकन की घंटी होती है उसको दबाएं और इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप पे चैनल पे कमेंट कर सकता है, उसको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे।